एक प्रीपोजिशन है राउंड। हम लोगों ने अराउंड का प्रयोग जान लिया है। राउंड और अराउंड समान अर्थी है, दोनों के समान अर्थ हैं, दोनों के समान कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपको कहना हो कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। के चारों ओर के कंटेक्स्ट में राउंड का भी प्रयोग हुआ और के चारों ओर के कंटेक्स्ट में यहाँ भी हम राउंड का भी प्रयोग कर रहे हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। एक बहुत ही पॉपुलर प्रीपोजिशन है सिंस, जिसके बारे में अक्सर क्लास में बच्चों के सवाल आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में रखना चाहता हूं, इसके प्रयोग। सिंस रेफर करता है या रिलेटेड है पॉइंट ऑफ टाइम से, और सिंस प्रयोग होता है पास्ट टेंस में। दो बातें ध्यान रखने की जरूरत है। एक, इसका प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि किसी महीने से, किसी दिन से, किसी वर्ष से, इवन कि बचपन से, ऐसे सारे अर्थों में 5 बजे से, 8 बजे से, सुबह से, इस सारे कॉन्टेक्स्ट को जहां किसी कार्य के प्रारंभ होने की सुनिश्चित टाइमिंग आपको मिले, वहां आप सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे he's playing since morning. So since morning, he is walking since morning, since 6 o'clock. तो हमने आपको बताया कि मॉर्निंग के लिए कोई टाइम एग्जैक्ट हो, 6 o'clock, 7 o'clock, तब भी he is here since Monday। तो यहां भी हम प्रयोग करते हैं सिंस का। तो मंडे, कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, कोई भी वर्ष हो, कोई भी समय का फ्रेम 24 घंटे में हो, है ना, यहां तक कि बचपन से को भी सिंस ही कवर करता है। तो ऐसी सारी चीजों में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग कभी भी आप फ्यूचर में ना करेंगे, हमेशा पास्ट में करना चाहिए। एक प्रीपोजिशन है देन। ये तुलनात्मक स्थितियों को व्यक्त करता है देन। जैसे हमको कहना है कि वह मुझसे मजबूत है, ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई। This house is bigger than that one. Yeah, this house is more spacious than mine. तो तुलनात्मक स्थितियों को व्यक्त करने के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन है थ्रू आउट, पूरे समय तक। इस कॉन्टेक्स्ट को कैरी करता है। जैसे मुझे कहना हो कि वह पूरे समय तक बात करता रहा, या वह पूरी रात बात करता रहा, तो he went on talking throughout the night। ऐसी परिस्थितियों में थ्रू आउट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक प्रीपोजिशन है टिल, और इसी का अर्थ लिए हुए दूसरा एक प्रीपोजिशन अनटिल। दोनों समान अर्थों में, समान कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं। जैसे he works till 6 o'clock in his office, तक के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। He works till 6 o'clock in the office, या he works until 6 o'clock in the factory। तो टिल और until का प्रयोग हम तक, किसी खास समय तक को व्यक्त करने में हम करते हैं। एक प्रीपोजिशन है टू, इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। एडवांस पैकेज में विस्तार से मैं इसकी चर्चा करूंगा। अभी इसके 2-3 कॉन्टेक्स्ट की बात रखूंगा आपके सामने। जैसे एक है कि वह पटना गया, वह लंदन गया, वह मुंबई गया, वह गांव गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है सर्वाधिक। जैसे ही वेंट टू पटना,
he went to London, he went to Mumbai। फिर एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि से के अर्थ में, जैसे उसने मुझसे कहा, he said to me, मैंने उससे कहा, I said to him। तो से के अर्थ में भी इस्तेमाल हम करते हैं। और को, पटना को गया, पटना गया, इन दो अर्थों में टू का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसलिए इसके प्रयोग पर विस्तार से चर्चा एडवांस पैकेज में करेंगे, लेकिन ये दो जो मोस्ट पॉपुलर प्रयोग हैं टू के, वो विद्यार्थियों को जेहन में रहना चाहिए।